मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपका बोर्ड एग्जाम का। कुछ ही दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फरवरी 2022 में। आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस टाइम क्या करेंगे, तो आपको इस टाइम ये करनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, आप सिलेबस में क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छूटा, क्या रह गया, उस सबको आप क्या कीजिए, भूल जाइए। अभी आप क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम द्वारा काफी बार बार दोहराया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को कवर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। 2021 का बोर्ड मॉड्यूल पेपर में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो गिरोह शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो आपको गिरोह से ही पता चलता है कि गिरोह में एक से दो यानी एक से ज्यादा अगर जब गठ मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गिरोह हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह जो है उनकी कौन सी रचना नहीं है, तो यहाँ जो रचना है सतह से उठता आदमी, ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा नहीं गया है। बाकी दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, ये जो है ये किनके द्वारा रचे गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, कोई बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिलेबस के अंदर ही आपका क्वेश्चन रहता है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि उदिता जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए, यह कवि किस कविता, यह पंक्ति किस कविता का अंश है। ठीक है, केदारनाथ सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर शमशेर बहादुर सिंह, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा केदारनाथ सिंह। ये जो पंक्ति है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए, तो ये केदारनाथ सिंह का मतलब दिया हुई एक पंक्ति है, उन्हीं की कविता से ये लिए गए हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैं खुद ही वहां जाऊंगा या फिर मैं स्वयं वहां जाऊंगा। ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये व्याकरण की दृष्टि से ग्रामेटिकली की यानी व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये लाइन गलत है, तो आपको गलत जो है ना, ये गलत में से चार में से एक सही है। ठीक है, यानी चार में से कौन सा लाइन सही होगा, किस प्रॉपर वे में बोलेंगे ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य को, तो ये जो बोला जाएगा मैं खुद वहां जाऊंगा। ठीक है, यानी अब ही यहाँ हट गया, मैं खुद ही वहां जाऊंगा, ही हट गया, तो प्रॉपर यानी शुद्ध जो वाक्य हो जाएंगे व्याकरण की दृष्टि से, मैं खुद वहां जाऊंगा, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि शुद्ध वाक्य है। अब देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए यहाँ आपको शुद्ध वाक्य चूज करना है, ये 4 दिया है तो 4 में से 3 गलत है, तो यहाँ जो 4 में से 3 गलत है तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये जो वाक्य लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से पूरा शुद्ध यानी प्योर लिखा गया है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। याद रखेंगे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में आप कुछ ही दिन में एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ही दिन के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। ठीक है, तो ये जो काव्य हो जाएगा 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर केदारनाथ या फिर त्रिलोचन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी ये जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, मुक्तिबोध इनके मतलब रचयिता है, मुक्तिबोध इनके मतलब रचनाकार है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रचनाकार को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कंपोजर। ठीक है, यानी राइटर, कंपोजर, नरेटर जो बोले आपको पढ़ाया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन कहना कि जी जान कौन सा समास है, ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जब 2018 में पूछा गया है तो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना, ये तो बोर्ड एग्जाम का मतलब एक तरह से खासियत है, रूल है उसका कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पूछेगा ही पूछेगा। तो 2018 में पूछा है तो जी जान में कौन सा समास होगा, तो ये जो समास हो है ये द्विंद समास है, द्विंदव यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया पंचपात्र कौन सा समास है, ये भी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पंचपात्र कौन सा समास है, तो ये जो समास हो जाएंगे ये द्विगु समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विगु समास है, ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है कि सच्चे अर्थों में परगितात्मकता को आधार क्या है, सच्चे अर्थों में
प्रगीतात्मकता को आधार क्या है? तो सच्चे अर्थों में आपको बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरुद्ध व्यक्ति सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का जो आधार होता है वो समाज में विरुद्ध व्यक्ति, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध निराला जो है कैसे कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं, यानी पोएटिस हैं। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा आपका क्रांतिकारी। कौन सा? क्रांतिकारी कवि हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, कोई टफ नहीं क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग आंसर देने की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर पाते, तो प्लीज आंसर को यानी वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। अभी इस टाइम में अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा और जिनको भेजेंगे उनका भी भला होगा। ठीक है, और जानते हैं ना कि करेंगे भला तो होगा भला। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो एग्जाम्पल नहीं है, ये श्वेत जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मैं, तू, आप, यहाँ से पुरुष का वो उदाहरण है। हम लोग क्या पुरुष हैं? मैं बोलूंगा तो मैं भी पुरुष हूं, अगर तू बोलेंगे या फिर तुम बोलेंगे वो भी क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ये आप बोलेंगे वो भी क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। श्वेत तो ये कलर हो गया। ठीक है, ये कलर है व्हाइट, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, निश्चयवाद सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? निश्चयवाद सर्वनाम का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कौन नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा कुछ। यहाँ कुछ ये है, मतलब ये इससे निश्चित है। यहाँ जो कुछ सामान रखा हुआ हम बोलेंगे कि ये सामान लेके जाओ, तो ये सामान वहाँ निश्चित है कि वह सामान वहाँ रखा हुआ वो फिक्स है। ठीक है, अब देखिए कुछ से कुछ फिक्स होता है, कुछ ना फिक्स होता है। अब क्या कुछ क्या बोलने, कितना कुछ मात्रा चाहिए आपको, बोलेंगे कि कुछ वहां से सामान लेके आओ, तो कुछ लेके आप कुछ फिक्स किए, कोई फिक्स नहीं, वहां जाएंगे कोई भी सामान को लेके आएंगे वह। अब हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति वहां खड़ा है, तो डेफिनेटली वह निश्चित वो व्यक्ति खड़ा है, वह निश्चितता का बोध हो रहा है। लेकिन कुछ बात का बोध नहीं हो रहा, कोई चीज फिक्स नहीं हो रहा, तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? कोई, कुछ या फिर यह या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, अनिश्चयवाचक, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है एक प्रकार क्या है? अनिश्चयवाचक ये अनिश्चितता का बोध होता है ना, ये निश्चितता का बोध नहीं होता। कुछ हो गया, कोई हो गया, अब कोई अब आ रहा है, अब बोलेंगे हम, अगर किसी को बोलेंगे कि कोई है तो हम मतलब कोई आ रहा है, हम बोलेंगे कि मेरे पीछे कोई हम आदमी किसी आदमी को जाकर के बोलेंगे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अब वो आदमी क्या समझेगा? कोई निश्चित व्यक्ति को समझेगा, न फलाना नाम का आदमी आ रहा है, या फिर कोई रमेश आ रहा है, या फिर कोई यह आ रहा, कोई आ रहा है। ठीक है, तो हम अनिश्चितता का बोध हो रहा, निश्चित नहीं हो रहा कि कोई फिक्स व्यक्ति आ रहा है, उनका नाम क्या है, तो ये क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है फिक्स है, तो ये एक तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 16 आपका स्क्रीन पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? कौन, क्या, यह। देखिए यह जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, क्या, कैसे, कहां, क्यों, कैसे, क्यों, कहां, काहे, क्योंकि, ये सब क्या है? मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह जो उनका नाम है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह क्या है? टेढ़ा है। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर, ब्रिलियंट की पुस्तकें बैलेंस होती है। ब्रिलियंट की जो पुस्तकें होती है, ब्रिलियंट की क्या होती है? बैलेंस होती है, अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, सुरेश कुत्ता देखकर डर गया, वह ब्लैंक से लड़का है। तो यहाँ देखिए सुरेश कुत्ता देख करके डर गया, तो वीर होंगे, अगर वीर होते तो कुत्ता देखकर डरते नहीं। बहादुर होंगे, डरपोक होंगे, डरपोक होंगे तो बिल्कुल डरपोक होंगे, वो डरपोक होंगे तभी ना कुत्ता देख करके वो डर गया, तो यहाँ क्या बढ़ेंगे? डरपोक बढ़ेंगे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा? नेता, जनता, या फिर आकाश के तारे को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने सितारे के रूप में जो मतलब व्यक्त किया है वो जनता को, पब्लिक को उन्होंने क्या कहा है? सितारा कहा है, यानी स्टार्स कहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निंदा का विलोम बताइए। यहाँ बोल रहे हैं ना कि वो मतलब हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, ये घटना हो गई, हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आखिरकार मतलब नेता लोग के मुंह से, लीडर्स ये जो होते हैं वो लोग के मुंह से बात सुनने को मिलता है, ये वर्ड हम लोग सुनते हैं। ठीक है, निंदा का जो विलोम हो जाएगा 21 का जो हो जाएगा वो स्तुति क्या हो जाएगा? स्तुति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, धरती का विलोम आपको पूछा गया। तो धरती का विलोम ये 2019 में एग्जाम में पूछा गया था, तो 2020 में 2022 में आपको पूछे जा सकते हैं। 100% चांस है। मैं बोला ना कि यहाँ क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपका चांस बनता है पूरे एग्जाम में पूछे जाने के। तो धरती का जो एग्जाम्पल हो जाएगा यानी उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। आकाश का क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी धरती का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी धरती का उल्टा क्या हो जाएगा, धरती, हाँ सॉरी हाँ आकाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 वैध का विलोम बताइए। वैध का विलोम क्या हो जाएगा, अवैध। वैध का मतलब क्या होता है, नियम को फॉलो करना, यानी एक तरह से वैध का मतलब एक तरह से वैलिड, वैलिड हो जाना। वैलिड अनवैलिड वो मोबाइल में लिखा हुआ आता है, अगर हम लोग कुछ काम करते तो वैलिड अनवैलिड लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो वैध का मतलब होता है वैलिड और अवैध का मतलब होता है अनवैलिड, ठीक है। ये भी 2019 में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 मुक्ति बोध के अनुसार गचाला कहां से उठती है। मुक्ति बोध के अनुसार गचाला जनता से, आग से या फिर ज्वालामुखी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध के अनुसार जो गचाला उठती है वो जनता से, पब्लिक से, कहां से, जनता से यानी पब्लिक से उठती है। स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था, यानी क्या रहा कि स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था। देखिए यहाँ तो कहानी से आपका है, कहानी अगर आप समझे हैं तभी आपको समझ में आएगा कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था क्या कि कालीराम, क्या था, कालीराम, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या कहा या फिर क्या किया। तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने क्या किया था, उसे बरामदे में ला पटका था, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर लड़कपन में पढ़ते बताइए। पढ़ते जो लगता है वो बाद में लगता है, उपसर्ग लगता है पहले लगता है, तो पढ़ते लड़कपन, पन लड़कपन, लड़कपन, ठीक है। तो ये यहाँ क्या जो है पढ़ते पन हो जाएगा, लड़क जो पन बराबर पन, लड़कपन, ये पन बाद में आया और लड़क इससे उपसर्ग पहले आता, बाद में कौन आता, पढ़ते आता, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पहले सफिक्स से बाद में, ठीक है, ये आपका सफिक्स हो जाएगा पन, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका स्क्रीन पर आंशिक शब्द में कौन पढ़ते हैं, यानी पढ़ते यानी प्रीफिक्स यानी सफिक्स जिसको बोलते हैं, पढ़ते यानी सफिक्स यानी बाद में आने वाला। तो ये भी क्वेश्चन 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि आंशिक शब्द जब जो पढ़ते हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक आंशिक, आंशिक यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। ये भी क्वेश्चन आपका पोएम से लिया गया है। कहानी को समझेंगे अच्छी तरह से, कहानी को पढ़ेंगे तभी ना समझ में आएगा कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। तो ये जो देखे थे, ये कौन देखे थे, उनके पिताजी ने, किसने, पिताजी ने उनके देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन 30 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था, ठीक है। तो वो जो मिलते थे 25 शेर, कितना, 25 शेर अनाज मिलते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए ऋजुवेद, यानी ऋजुवेद में आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यानी ऋग प्लस वेद, यानी आपका ऑप्शन बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 32 कष्ट का संधि विच्छेद कीजिए। कष्ट को संधि विच्छेद कीजिए। कष्ट का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा कष्ट प्लस तो कष्ट बराबर ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 षडानन, यानी इसका आपको क्या किया, षडानन का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है, षडानन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद, ठीक है, षडानन, षट प्लस आनंद, षडानन, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 34 क्वेश्चन कह रहा है कि मनोयोग का आपको संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद हम लोग कर रहे हैं, 5 नंबर पूछे जाते हैं आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, 5 अंक का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद से। उपसर्ग और प्रत्यय तो पूछे ही जाते, पूछने के लिए तो छोड़ेंगे नहीं, उनका तो रूल है, आप पढ़े नहीं पढ़े उनको क्या मतलब। देखिए तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल सा मनः प्लस योग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर्षना किसका प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता अधिनायक जो है उसमें हर्षना किसका प्रतिनिधि है, आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम आदमी का, किसका, आम आदमी का, यानी आम पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हरचरण क्या करके, हरचरण कौन है, हरचरण कौन है, ठीक है, घर का नौकर, एक आदमी या फिर एक चरवाहा या फिर इनमें से कोई। तो हरचरण कौन था, वो घर का नौकर था, कौन था, घर का नौकर था, सर्वेंट था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब देखिए इसको आपको सही ग्रामर की
की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आपको सही आपको लिखना है। हाथ कंगन को आरसी किया तो ये गलत वे में लिखा गया है। ग्रामर की दृष्टि से ये सेंटेंस सही नहीं कहलाएंगे। तो 4 में से एक सही है, वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो सही सेंटेंस है वो हो जाएंगे आपका, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, मतलब हाथ कंगन को आरसी किया, सॉरी मैं सॉरी मारता हूँ, ये जो आपका महावरा है ये क्या है आपका महावरा, ठीक है। मुझे लगा कि ये सेंटेंस मतलब है यहाँ हाथ कंगन में सुंदर लगता है, मैं पहले ही ऑप्शन देख करके मैं एक तरह से बोला कि ये शुद्ध हमको वाक्य चुनने के लिए शायद कह रहा है, लेकिन ये आपका क्या है महावरा है। तो हाथ कंगन को आरसी किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि जिन ढूंढा 3 पाइया, जिन ढूंढा 3 पाइया, ठीक है। तो ये इसका जो हो जाएगा आपको मीनिंग बताना है। तो कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, कठिन परिश्रम से क्या मिलता है, लक्ष्य मिलता है। अगर आप अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका स्क्रीन पर पूछा गया, अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, यानी एक कवि के रूप में जो सामने आए थे वो रघुवर सहाय आए थे। कौन, रघुवर सहाय। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, जयशंकर प्रसाद या फिर हो जाएंगे रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका रघुवीर सहाय, यानी दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, रघुवीर सहाय जो है शामिल है, यानी इंक्लूड है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या है। तो इसके लिए जो उपयुक्त विशेषण है वो ओजस्वी, क्या हो जाएंगे, ओजस्वी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैंक से यानी डैश वर्षा हो रही है, ठीक है, ब्लैंक्स वर्षा हो रही है, इनको डैश भी बोल सकते हैं लेकिन जनरली मैं ब्लैंक से बोलता हूं, कभी कभी डैश भी बोल सकते हैं। तो डैश वर्षा हो रही है, ठीक है। तो यहां आपको भरना है मुसलमान या फिर मूसलाधार या फिर कुत्ता बिल्ली या फिर धीमर। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मूसलाधार हो जाएगा ना, हम लोग क्या बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43, कश्मीर की ब्लैंक्स या फिर कश्मीर की डैश छटा देखते ही बनती है, छटा देखते ही बनती है। तो कश्मीर की जो एक तरह से डैश है, डैश की जगह जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका प्राकृतिक, यानी कश्मीर की प्राकृतिक नेचर छटा देखते ही बनती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मलियज मनकुरा किसे कहते हैं, मलियज मनकुरा किसे कहते हैं। तो ये जो कहा गया ये डायरी को कहा गया था, किसको, डायरी को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछ रहा है कि मलियज किस कर्म में बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं, मलियज किस कर्म में बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं, किस कर्म में। तो वो जो कर्म है ना, वो कर्म है आपका रचनात्मक कर्म। उसमें कर्म, रचनात्मक कर्म में मलियज जो है बिना यानी कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। 46 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, मलियज का मूल नाम क्या था, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि मलियज का जो मूल नाम था वो क्या था। तो मलियज का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव, क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका स्क्रीन पर, जितेंद्रिया में आपको समास पूछा गया, समास, जितेंद्रिया जो समास है कौन प्रकार का समास है, किस प्रकार का समास है। तो ये बहुब्रीहि समास है, कौन पर समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि कपड़ा लत्ता में समास आपको पूछा गया। तो ये समास जो होंगे ना, ये समास द्विंद्व समास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्विंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे, पेड़ जो है किस लिए काटे जा रहे थे, घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, बेचने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहानी अब पढ़े हैं तो पेड़ जो काटे जा रहे थे वो ईंधन के लिए, यानी किसके लिए, जलावन के लिए, ईंधन के लिए, मतलब एक तरह से फ्यूल के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर, प्यारे नन्हे बेटे, यानी प्यारे नन्हे बेटे को कविता की शैली, यानी कविता किस शैली में लिखी गई। तो ये जो शैली थी, वो जो शैली लिखने का जो शैली था वो वार्तालाप शैली, यानी वार्तालाप शैली, क्या वार्तालाप शैली। ऑप्शन से आपका बी राइट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में आपका एग्जाम है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप टेंशन नहीं लें, अच्छी तरह से तैयारी करें, एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, आप टेंशन नहीं लें। आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठेंगे, धैर्य रखेंगे, आपको पेशेंस रखना है और एक तरह से शांत दिमाग से, यानी एक तरह से स्लो माइंड से
एक तरह से कूल माइंड से जो है अपना एग्जाम को क्लियर कर रहा है। अपना एग्जाम में जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है और जितने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है, तो प्लीज सभी को आप कवर करेंगे, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम का दृष्टि से आपको तैयार किया गया 2022 फॉर फाइनल एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कर देंगे एक बार, क्यों? क्योंकि आप करेंगे भला तो होगा भला आपका। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।